ऋण मुक्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। दीपावली 31 तारीख को है, तो दीपावली पर पूजा करने का क्या फल है? लक्ष्मी की प्राप्ति। और कैसी लक्ष्मी? साधारण लक्ष्मी नहीं, जो लक्ष्मी भैया हमेशा हमेशा मेरे घर में निवास करें। तो पंडित जी जो संकल्प कराते हैं तो क्या कहते हैं? अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम। चिरकाल तक जो, लेकिन हे लक्ष्मी मैया, आपका आगमन तो हो हमारे घर में, लेकिन कैसे कैसे आए आप? उल्लू पर बैठ करके नहीं, हाथी पे बैठ करके नहीं, फिर कमल पर विराजित होकर के। ध्यान दीजिएगा, बड़ी विशेष बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। लक्ष्मी से जब भी निवेदन करें तो यही कहें आप, या श्री पद्मवने कदम्ब शिखरे राजगृहे कुंजरे श्वेते चास्वयुते वृखे च युगले यज्ञे च योपस्थिते संखे देवकुले च भवने गंगा तटे गोकुले ताश्री तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे मेरुर्यथा निश्चला। क्योंकि उल्लू पर बैठ, लक्ष्मी के 3 वाहन हैं, 3 आसन हैं, आपने देखा भी होगा। कहीं कहीं आपने लक्ष्मी जी की फोटो में देखा होगा उल्लू बना रहता है ना? कहीं कहीं लक्ष्मी जी की फोटो में आपने देखा होगा हाथी बनी रहती है, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा लक्ष्मी जी कमल पर बैठी रहती है। क्यों साहब, देखा है कि नहीं? देखा होगा, कमल पे बैठी रहती है लक्ष्मी, कमल पुष्प पर। तो उल्लू पर बैठ करके जो लक्ष्मी आती हैं, वो लक्ष्मी, ध्यान देना, आप ये कैसे माने कि भैया इनके घर में लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके आई हैं, कि हाथी पर बैठ करके आई हैं, कि भैया कमल पर बैठ करके आई? पता लग जाएगा कैसे। उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी आती तो बड़ी तेजी से है, देखा होगा आपने रातों रात करोड़पति बनते हुए, लेकिन भैया वो लक्ष्मी जो उल्लू पर बैठ करके आती है ना, तो भैया वो घर के बच्चों को ज्यादातर मदिरालय ले जाती हैं, वेश्यालय में ले जाती हैं। लेकिन जो लक्ष्मी हाथी पर बैठ करके आती हैं, वो लक्ष्मी आती तो भारी भरकम है, खूब बढ़िया तेजी से, लेकिन कहां जाएंगी ज्यादा? डॉक्टर के यहाँ। लेकिन जो लक्ष्मी कमल पर बैठ करके आती हैं, जो लक्ष्मी कमल पर विराजित तो होकर के आती हैं, उस लक्ष्मी से भैया घर में यज्ञ खूब बढ़ेगा, सत्कार्य खूब होगा, भगवान की सेवा होगी, भगवान की कथा होगी। जैसे भैया यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, खूब सुंदर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, विप्रों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों की सेवा, साधुओं की सेवा। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि भैया ये लक्ष्मी न उल्लू पर बैठ करके आई हैं, न हाथी पर बैठ करके आई हैं, ये लक्ष्मी तो कमल पर बैठ करके आई है, कमल पर विराजित होकर के आई। लक्ष्मी की आराधना करना हो तो कमल गट्टे के माले से,
गायत्री मंत्र का अगर आपको जप करना है तो रुद्राक्ष के माले से, भगवान राम के मंत्र का जाप करना है तो तुलसी के माले से, और भैया भगवान शिव का जप करना है तो रुद्राक्ष के माले से। लेकिन सौभाग्यवती स्त्रियां न रुद्राक्ष से न तुलसी से, ये किससे माला जप करें? तो इनके लिए शास्त्रों ने क्या निर्देश किया है? लाल चंदन के माले से गुरु मंत्र का जप करें, भगवान का जप करें, भगवान का ध्यान करें, कोई भी मंत्र जप करें तो किससे? लाल चंदन के माले से। ये जो चौपाइयां रामचरितमानस की हैं, ये गायत्री मंत्र हैं।